हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ की जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तब वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, और जब आपको उसकी ज़रूरत ना हो तो वो कहीं भी पड़ी हुई मिल जाती है। और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि जब मुझे ज़रूरत हो किसी चीज़ की तब मिलती नहीं है, चाहे मैंने उसके चक्कर में पूरा घर उलट पुलट क्यों ना कर दिया हो, बट जब ज़रूरत नहीं हो तब आंखों के सामने तुरंत आ जाना है। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जबकि मैं बहुत सारी चीज़ों को ना ऐसे ही यूं ही कहीं भी नहीं रख देती हूँ, बहुत सोच समझ के एक सटीक जगह में रखती हूँ कि हाँ मुझे तुरंत याद आए, जब भी इसकी ज़रूरत हो मुझे तुरंत मिल जाए। बट पता नहीं ऐसा क्यों होता है बार बार। तो अभी सेम सिचुएशन में हूँ। एक्चुअली मैं खोज रही हूँ वारंटी कार्ड, और हुआ ये है ना कि जो हमारा एसी है ना, उसका जो स्विप है ना वो ख़राब हो गया। तो उसके लिए मुझे वारंटी कार्ड चाहिए, क्योंकि हमने एसी का ना एक्स्ट्रा वारंटी करवा के रखा है। तो अगर वारंटी कार्ड मिल गई मुझे तो अभी जो भी एसी में काम होगा ना, जो भी रिपेयरिंग होगी वो फ्री में हो जानी है, और अगर नहीं मिला तो फिर हमें पे करना पड़ेगा। और आपको पता है कि कोई भी पार्ट में अगर ख़राबी आ जाती है ना, चाहे वो टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, तो फिर अच्छा खासा पे करना पड़ता है। तो इसलिए हमने ना थोड़ा एक्स्ट्रा ईयर्स के लिए वारंटी करवा के रखी थी कि इन फ्यूचर अगर कुछ होता भी है तो हमें हमारा काम फ्री हो जाना है, पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए वारंटी पेपर का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैं इतनी ट्राई कर रही हूँ लेकिन मिल नहीं रही है पेपर, और मुझे याद भी नहीं आ रही कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ रखी थी। तो अभी अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे अपने वार्डरोब में अच्छे से ऊपर से नीचे देखना होगा कि कहीं मैंने गलती से कहीं और तो नहीं रख दिया है। तो वो देख लेते। तो एक बार मैंने सारे पेपर को चेक कर लिया, और उस पेपर के चक्कर में ना बहुत आलतू फालतू और एक्स्ट्रा पेपर निकल गए जो बिना यूज के हैं और इन फ्यूचर भी यूज नहीं आने वाले हैं। कुछ पेपर तो ऐसे हैं ना जो 2012, 13, 14 उस समय के हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए हैं। कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम रख कर भूल जाते हैं, और वो फिर वैसे ही रहते हैं, ना यूज के हैं ना कुछ, वो वैसे ही अंदर पड़े हुए रहते हैं, बल्कि आपका जो स्टोरेज है ना उसको घेरे रहते हैं। तो अभी वही मैं देख रही थी ना, तो बहुत सारे आलतू फालतू पेपर निकले, तो उसे मैंने हटा लिया है। और थोड़ा सा उसी चक्कर में ना स्पेस बन गया है कि कुछ और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं वहाँ रख सकती हूँ। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे वार्डरोब को मैंने अच्छे से चेक किया, लेकिन मुझे वो वारंटी पेपर कहीं नहीं मिला है। अब पता नहीं मैंने कहीं रखा है या फिर है, बट मुझे दिख नहीं रहा है। बहुत मैंने ढूंढा बट मुझे वो पेपर कहीं नहीं मिला। नीचे जितना जो भी वार्डरोब का सेक्शन है ना उसे मैंने अच्छे से देख लिया। अब ऊपर में कहीं मैंने अगर किसी लगेज में या कोई बैग में मैंने डाल के रख दिया तो पता नहीं, तो वो एक बार अच्छे से देखना होगा। बट अभी ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ, क्योंकि खोज के परेशान हो रखी थी और मिल नहीं रहा था। तो जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे ना, तो उस वक्त उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। जब आप फिर से फ्रेश हो जाओ, जब आपको वापस से अच्छा लगने लगे ना, उसके बाद फिर अगेन उस काम में लगना चाहिए। इसलिए अभी पेपर ढूंढने का काम को हम छोड़ते हैं और चलते हैं घर के दूसरे जो काम है ना उसे फिनिश करते हैं। नहीं तो उस चक्कर में ना जो और भी काम है ना घर के, वो ऐसे ही पड़े रहने वाले हैं। तो मुझे कपड़े लगाने थे, और साथ ही साथ मशीन को भी थोड़ा बहुत साफ़ करना था। साथ ही साथ जो मशीन का कवर है ना उसे भी क्लीन करना था। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ज़्यादा डस्ट होकर रखा था, तो उसे मैंने झाड़ दिया। वॉश नहीं करना है क्योंकि उतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा, और ये कवर जो है ना प्लास्टिक के हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर वॉश भी करूँगी ना तो फिर फट जाने हैं। तो इसलिए मैंने उसे अच्छे से झाड़ दिया, और बाहर मशीन को एक बार अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि डस्ट की वजह से ना थोड़ा बहुत गंदा लग रहा था। और कितना भी कवर अप करके रखो ना, थोड़ा बहुत डस्ट की वजह से गंदा हो ही जाता है। तो डेली बेसिस पे एक बार हाथ घुमा देती हूँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ देती हूँ, ताकि मशीन हमेशा मेरा नया सा लगे। और जब आप किसी भी चीज़ को अच्छा खासा अमाउंट दे के लेते हो ना, तो ये ज़रूरी है कि आप उसकी हिफाजत भी वैसे ही करो, उसकी साफ़ सफाई पे वैसे ही ध्यान दो, तब वो चीज़ ना आपका काफ़ी साल तक टिकने वाला है, काफ़ी साल तक अच्छे से चलने वाला है। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बार बार नहीं ले सकते हो। ओके, तो कपड़े लगा दिए थे मशीन में, और साथ ही साथ मशीन को बाहर से पूरी अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। तो जब तक कपड़े धुलते हैं ना, तब तक थोड़े बहुत और भी काम कर लेती हूँ। तो कुछ अनार रखे हुए थे फ्रिज में, और काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। जब हम नासिक से आए थे ना, तो वहाँ से हम अनार लेके आए थे, क्योंकि वहाँ अनार भी ना काफ़ी सस्ता मिलता है। लेकिन क्या दिक्कत है ना कि खाना सभी को है घर में, लेकिन जब आप दाना वाना निकाल के अच्छे से दोगे तभी सब खाएंगे, ऐसे अपने से करना नहीं है। तो ऐसे ही अनार पड़े हुए हैं फ्रिज में, और कुछ टाइम रहा ना तो वो सारे अनार ख़राब हो जाने हैं। तो इसलिए मैंने ना सारे अनार को एक साथ कट करके उसके सारे दाने निकाल दिए हैं, कि कभी भी किसी को खाना हो आराम से लेकर खा सकते हैं। और साथ ही साथ फ्लोर थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था, तो उसे भी क्लीन कर दिया। और उसके बाद ये जो बड़े और छोटे वाले कुशन देख रहे हैं ना, उसे मुझे रखना है इस बेड के बॉक्स में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पिलो थे उसे मैंने रखा है अपने बेड के बॉक्स में। और यहाँ थोड़ा बहुत स्पेस है इस बेड के बॉक्स में, तो यहाँ ये जो बड़े और छोटे साइज के कुशन है ना उसे रख देती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत है नहीं, ये एक्स्ट्रा वाले हैं।
एक्चुअली हुआ ये था ना कि जो बच्चों के रूम में बेड था जिसे मैंने सेल किया, हमारा पुराना वाला बेड, तो उसमें मैंने ये सारे कुशन डेकोर करके रखे हुए थे। बट जब बेड गया ना तो ये कुशन एक्स्ट्रा हो गया, और घर में सभी जगह में मैंने कुशन रखे हैं, तो जितनी ज़रूरत होती है ना उतना सामान भी रखना चाहिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भर दोगे ना तो वो सुंदर की जगह वो बहुत ज़्यादा मेसी लगने लगता है। और कई बार हमसे ये गलतियाँ भी होती है, बहुत ज़्यादा हम भर देते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा मेसी लगने लगता है। घर डेकोर करने के चक्कर में एक सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है ना कि छोटे छोटे डेकोर पीसेज हो या फिर बहुत सारे कुशन्स है ना, बहुत सारी जगह हम मेसी कर देते हैं, बहुत सारी जगह को हम सुंदर की जगह बदसूरत बना देते हैं। तो इसीलिए बेटर है ना कि जितनी जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उतनी उस जगह में हम डेकोर करें। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इन सारे कुशन को इस बेड के बॉक्स में रख दिया है, कभी भी ज़रूरत होगी तो यहाँ से निकाल लूँगी। और कुशन डालने के चक्कर में बेडशीट थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो उसे मैंने फिर अगेन अच्छे से बिछा लिया, और अब जाकर ये रूम परफेक्टली सेट है। तो यहाँ का भी काम कंप्लीट हो गया है, और अब चलते हैं बाहर, थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह में मैंने घर की क्लीनिंग ना बहुत जल्दी में की है, तो डस्टिंग बस बचा रह गया था, तो उसे कर लेते हैं अभी। और वैसे भी ना डस्टिंग ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह ही करती हूँ, मुझे पूरे दिन भर में जब टाइम मिलता है मैं अपने घर की डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे जब आप डस्टिंग कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं निकलती है, जिससे आपको डर हो कि फ्लोर फिर गंदा होगा और मुझे अगेन झाड़ू पोछा करना होगा डेली बेसिस पे। इसीलिए डस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा आप पे लोड भी नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा आपका घर गंदा भी नहीं दिखता है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी टाइम अगर मॉर्निंग में नहीं कर पा रही हूँ हड़बड़ी की वजह से, तो पूरे दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है या जब भी मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ तो एक बार कपड़ा घुमा ही लेती हूँ। जितने भी फर्नीचर मैंने अपने घर में बनवाए हैं ना, जितना भी जो भी इंटीरियर वर्क हुआ है ना, एक बार मैं उन सभी की डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि वो हमेशा नए से दिखे और शाइनिंग उनकी कभी भी ख़त्म ना हो, वो वैसे ही शाइन करते रहे। और मैंने अपने घर में जितना भी इंटीरियर वर्क करवाया है ना, बिल्कुल सिंपल सा रखा है, जिससे मुझे इसकी क्लीनिंग करने में ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जब मन चाहे तब आराम से मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो चलिए डस्टिंग मैंने लगभग कर ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था, थोड़ा बहुत मुझे हाथ घुमाना था वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि बीच बीच में किचन का काम भी चल रहा था, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि खाना भी दोपहर का बनाना है, तो इसलिए बीच बीच में किचन का भी काम कर रही थी। एक लगातार नहीं, घर के बाकी काम में लगी हुई थी, बीच बीच में आकर किचन का भी काम कंप्लीट कर रही थी, ताकि घर के काम भी टाइम पे हो जाए और जो खाना है दोपहर का वो भी टाइम पे बन जाए। एक तरफ मैंने बैठाया है भात हम सभी के लिए, और एक तरफ मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि युग का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे फीवर आ रहा है 2 दिन से, तो भात देना सही नहीं होगा, तो इसलिए उसके लिए मैं रोटियां बना रही हूँ गरम गरम। और साथ ही साथ एक तरफ मैंने बैठाया था मेथी का साग, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है सभी को, तो वो बन चुका है। बस रोटियां गरम गरम बनाऊंगी, और सब्जी मैंने मॉर्निंग में ही आलू चना की बनाई थी, तो वो है। दोपहर का खाना भी लगभग रेडी है, और जब सभी खाने बैठेंगे तो पापड़ फ्राई कर दूँगी और सैलेड बना दूँगी, तो ये भी हो गया। तो चलिए किचन का भी काम ख़त्म हो गया था। हाँ, थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, वो मुझे क्लीन करने थे। रोटियां बनानी थी ना, इसलिए मैंने जो बेलना और चौकी है वो मैंने वॉश नहीं किया था, कि एक ही बार रोटियां बना के दोपहर के उसके बाद मैं इन्हें वॉश करूँगी, तो फटाफट इन्हें वॉश कर लेती हूँ। और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बर्तन हैं उन्हें भी क्लीन करना है, तो उसे फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। और बर्तन जैसे भी सिंक में जमा होते जाते हैं ना, वैसे ही फटाफट उसे क्लीन करते जाती हूँ, क्योंकि एक तो ठंड है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, और जब बहुत ज़्यादा बर्तन सिंक में जमा हो जाते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है धोते धोते। इसलिए कोशिश हमेशा यही करती हूँ, चाहे सीज़न कोई भी हो, गर्मी ठंडा बरसात कोई भी सीज़न हो, सिंक में 1 बर्तन हो 2 बर्तन हो, जितने भी हों फटाफट धो के उसे क्लीन कर देती हूँ, ताकि सिंक वाला एरिया भी क्लीन रहे और किचन भी साफ़ सुथरा दिखे। और सबसे बड़ी बात ना, अगर आपको अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है ना, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो हम घर के काम करते हैं ना, और ये जो छोटी छोटी आदतें अपनाते हैं ना, ये घर को नीट एंड क्लीन रखने में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो घर की साफ़ सफाई ना पूरी तरीके से आप पे निर्भर है, आपके काम पे निर्भर है कि आप अपने घर के काम किस तरीके से कर रहे हो। उसी की वजह से ना घर आपका साफ़ सुथरा दिखने वाला है। तो किचन का काम भी मैंने कंप्लीट कर लिया था, और इन सारे काम को करते करते ना मैंने जो कपड़े डाले थे धुलने के लिए वो भी धुल चुके थे। और आप देख सकते हो बाहर कितनी अच्छी खिली हुई धूप आई हुई है, तो फटाफट ना कपड़े को डाल देती हूँ बालकनी में, ताकि कपड़े सूख जाएं। और उसके बाद अभी तो फ़िलहाल सारे काम ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, क्योंकि खाने में भी थोड़ा बहुत टाइम है, और उसके बाद अगेन फिर काम में लगना है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ना प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी ब्लॉग आए ना नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय
और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।